अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप इसे लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि सेकेंडरी क्लासेस में तमाम क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। आप 6, 7, 8, 9, 10 सब में इसको पढ़ सकते हैं। बहुत से लोगों को एक्सपोनेंट के लॉस क्लियर नहीं होते, इसलिए उसमें परेशान होते हैं। जैसे कि आपके सामने तस्वीर आ रही है तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 7 जो है वो बेस है और 2 क्या है, उसका एक्सपोनेंट है। ये पूरा इस वैल्यू को हम पावर कहते हैं। बेस ब्लू कलर से है और एक्सपोनेंट 2 से है। इसको समझने के लिए बेस और एक्सपोनेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोनेंट होता क्या है? द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर से हाउ मेनी टाइम टू यूज़ दैट नंबर इन मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंट हमें बताता है कि हमें मल्टीप्लाई में नंबर कितनी दफ़ा यूज़ करना है। 8 के ऊपर एक्सपोनेंट 3 है तो हमने 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। इसी तरह ये आपके पास सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है 2 की एक्सपोनेंट 4 है तो 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16। जितना भी एक्सपोनेंट होता है हम बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे बेस सिंगल हो, डबल हो या बेस के ऊपर भी पावर हो, हम उसको एक्सपोनेंट के टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपको पावर में कुछ नंबर दिए हुए हैं, आप इसमें से एक्सपोनेंट और बेस अलग करके अच्छे से समझ सकते हैं कि बेस क्या एक्सपोनेंट। जैसे पहला नंबर है 5 की पावर 4, तो 5 बेस है और 4 उसका एक्सपोनेंट है। इसमें आपको नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर एक्सपोनेंट में लिखना है। 7 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 की पावर 3 हो गया, यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह आपको यहाँ पर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को खोलने के लिए बोल रहे हैं। 2 की पावर 6 था, 2 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 32, 32 2 64। अब सबसे पहला लॉ है एक्सपोनेंट का। वो क्या कहता है? जब दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो जिनकी बेसिस सेम हो, बेस मतलब नीचे वाला बड़ा नंबर, वो सेम हो, तो हम उनकी पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। एक दफ़ा लिखते हैं बेस को, उसके ऊपर दोनों पावर को ऐड करके शो कराते हैं। नेक्स्ट इक्वल टू में हम उसके रिजल्ट शो कर देते हैं। जब भी बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जी बिल्कुल, ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आपको सम नज़र आ रहा है। 2 की पावर 3 है, m की पावर 4 है, मतलब एक की बेस 2 है, एक की बेस m है। तो आप इन दोनों की पावर को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आप इनको एक दफ़ा नहीं लिख सकते। 2 और m अलग अलग चीज़ें हैं। अब आप इन्होंने क्या किया, 2 और m लिखा, m की पावर 3 + 4 करके 7 कर दिया। गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। 2 की पावर 3 और m की पावर 4 ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है। अगर इसको एक्सपेंड करें तो 2 को 3 टाइम लिखें, 2 को 4 टाइम लिखें। मगर हमने इसको डायरेक्ट क्या किया, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में 2 को एक दफ़ा लिखा क्योंकि बेसिस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने इनकी पावर को ऐड कर दिया। फिर डायरेक्ट 2 की पावर 7 तक पढ़ लिया पावर टेबल इसका। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 32 64 देन 128। तो 2 की पावर 7 क्या बन गया? 128। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेटिव रूल। जब दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो और वो सेम हो तो उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको दो नंबर दिए हुए हैं, एक 8a5 है और एक 5a है। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं, नंबर में नंबर मल्टीप्लाई हुआ, 8 5 40, ए में ए मल्टीप्लाई होगा, ए की बेस सेम है, उनकी पावर को हमने ऐड कर दिया, क्या हो गया? 6। अब देखिए फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है कि बेसिस सेम है, अब पावर जो है उसकी हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, जब वो मल्टीप्लाई हो रही थी। तो ये एग्जाम्पल 2 थी इसकी, होपफुली कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद आता है इसका डिवाइडिंग रूल, कि जब आपके पास दो नंबर, सेम नंबर जिनकी बेसिस सेम हो, वो डिवाइड हो रहे हो तो हम उनकी पावर को आपस में माइनस कर लेते हैं। न्यूमिनेटर की पावर में डिनोमिनेटर की पावर आके माइनस हो जाती है, मतलब जो भी नीचे पावर है वो ऊपर आके क्या हो जाएगी? माइनस। अगर नीचे आप रखेंगे तो ऊपर वाली पावर जाके नीचे माइनस हो जाएगी। दो नंबर जो डिवाइड हो रहे हो अगर उनकी बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जी बिल्कुल, उनकी पावर को हम माइनस करते हैं। जब डिवाइड हो रहा हो, बेसिस सेम हो, पावर माइनस। यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, इसकी पावर को हमने माइनस कर लिया। 3 में से 2 निकाला, 1 बचा। 1 हम लिखते नहीं है, 1 इटसेल्फ होता है, तो यहाँ पे ए बचा। एक दफ़ा हमने 3 टाइम खोला, एक दफ़ा 2 टाइम खोला, 2 से 2 ए कट जाएंगे, एक ए बचेगा। आप इसे एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। हमने इसको पहले फ्रैक्शन में लिखा, उसके बाद क्या किया? 2 को 3 टाइम एक्सपेंड किया, 2 को 2 टाइम एक्सपेंड किया। 2 2 से 2 2 कट गए, एक 2 बचा। ऐसा आप माइनस भी कर सकते थे, 3 में से -2 कर देते पावर, तो एक ही 2 बचता। आप इन्हें दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको ये एग्जाम्पल समझ में आई होगी। इसके बाद ये एक और एग्जाम्पल है, इसमें 12a7b5 डिवाइड हो रहा है 16a2b2 से। नंबर से डिवाइड होता है, अल्फ़ाबेट से, इसलिए मैंने इनको सेपरेट कर दिया। 12/16 किया, इसको 4 के टेबल से काटा, 4 3 12,
4 4 16। ए सेम था, ए को एक टाइम लिखा 7 - 2। बी भी सेम था, बी को हमने एक टाइम लिखा 5 - 2। जब इसको माइनस किया तो जो भी नंबर बचे वो हमने वहाँ लिख दिए और इसको साथ में एक साथ ज्वाइन करके फिर लिख दिया। यही इसका रूल है इस तरह के तमाम सम्स को सॉल्व करने का। जब भी आपको ऐसा कोई सम मिला आप इस एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है इसका थर्ड रूल, पावर पे पावर रूल। जो भी आपकी बेस है, भले बेस पे पावर लगी हुई हो, अगर ऊपर एक और पावर है तो आप पावर पे पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 3 आपकी बेस थी, इसके ऊपर 4 एक्सपोनेंट था, आपने क्या किया 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया। पावर पे पावर रूल में हम क्या करते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह 2 4 8 हो रहा है, एन की पावर क्या हो गई 8 हो गई। पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये आपको फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा होगा, अगर पावर के ऊपर एक और पावर है तो आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मगर यहाँ देखें 2n³ की पावर 4 है, अब इसमें 2 भी आ रहा है, सिर्फ n³ नहीं है, तो ये 4 पावर 2 के पास भी जानी थी। 2 के ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई, तो 2 की पावर 1 है। 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ 4 आ जाता, लेकिन यहाँ नहीं आया, इन्होंने खाली n पे पावर दी, 2 पे नहीं दी, तो ये रॉन्ग है। पावर दोनों मेंबर्स पे जाती है। अभी एक और इसकी एक्सप्लेनेशन है पावर पे पावर की। a की पावर m है, उसके ऊपर पावर लगी हुई है n, तो mn को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 की पावर 2 है, उसके ऊपर पावर लगी हुई है 3, 2 3 6, क्योंकि x की पावर 2 है, 4 लगा हुआ है, 2 4 8। इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, उसमें बेस तो एक ही होती है। अब देखिए 2 की पावर 3 है, उस पर एक्सपोनेंट लगा हुआ है 4। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसकी बेस को 4 दफ़ा लिखें। अब आपने लिख दिया, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने इनकी पावर को ऐड कर दिया, फिर 12 हो गया। तो यहाँ पे पावर रूल भी यूज़ कर सकते हैं आप, और मल्टीप्लिकेटिव रूल भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंड को खोल के, इसके एक्सपोनेंट को खोल के आप इस पर मल्टीप्लाई वाली लॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि जब आपके पास नंबर के ऊपर पावर लगी हुई है तो आपने सॉल्व किया, अभी आपके पास अल्फ़ाबेट पे पावर आ रही है। n की पावर 2 है और उसका एक्सपोनेंट 4 है, तो हमने n की पावर 2 को 4 टाइम लिखा। बेसिस सेम है, n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने एक टाइम लिखा और सारी पावर को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया n की पावर 8, 2 4 8। डायरेक्ट भी ऐसे होता और मल्टीप्लिकेटिव रूल से भी ऐसे हो सकता था। अब क्या है, एक्सपेंड प्रोडक्ट रूल। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी कॉमन पावर हो तो वो पावर दोनों नंबर पे जाती है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे 2a मल्टीप्लाई हुआ था, उसकी पावर 2 थी, तो ये पावर 2 पे भी जाएगी और a पे भी जाएगी। 2 2 4 हो जाएगा और a 2 हो जाएगा। अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, खाली अल्फ़ाबेट पे पावर लगाते हैं, नंबर को नहीं करते। जो भी पावर है वो आप नंबर पे भी लगाएंगे, जितने भी मेंबर्स हैं सब पे अलग अलग पावर लगेगी। अगर वो नंबर है तो आप उसके ऊपर पावर टेबल पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट है तो आप उसकी पावर पे पावर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास दो नंबर है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसका एक्सपोनेंट है 4, तो ये 4 दोनों की पावर से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक की पावर से नहीं। 3 4 12 एंड 2 4 8, तो 2 की पावर भी बदल जाएगी और 5 की भी। अब क्योंकि बेसिस सेम नहीं है तो आप इनकी पावर को ऐड नहीं कर सकते, इनको अलग अलग खोल के फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए पावर का सेम होना ज़रूरी है। अब देखें ये दोनों नंबर अलग अलग है मगर इनकी पावर क्या है, सेम। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर पावर सेम हो तो आप नंबर को मल्टीप्लाई करके वही पावर लगा सकते हैं। वही काम यहाँ पे हो रहा है। 2 की पावर 4 थी, 5 की पावर 4 थी, हमने 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 4 दे दिया। पावर कॉमन रहती है, नंबर बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए पावर सेम है, 2 3 ये 6 की पावर 2 हो गया। पावर सेम होती है तो हम मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनकी बेसिस को, और पावर वही रहती है। आप अलग अलग पावर खोलें या मल्टीप्लाई करने के बाद पावर खोलें, आंसर सेम ही आता है। एक तरफ आप एक्सपेंड जब करते हैं तो आप पावर को बांट देते हैं, जब आप पावर कॉमन लेते हैं तो आप उनको एक साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कोटेशन का रूल है कि किस तरह से वो डिवाइड होती हैं। देखें ये 2 की पावर 3, 2/3 की पावर 3 है, डिवाइड में भी ऐसी होता है, पावर दोनों पे बढ़ जाती है। a पे भी 3 आ रहा है, b पे भी 3 आ रहा है, 2 पे भी 3 आ रहा है, 3 पे भी 3 आ रहा है, तो ये पावर दोनों मेंबर्स पे बटेगी। इसके बाद आपके पास इसकी और एग्जाम्पल्स आती हैं जिसमें हम बाकी करके देखेंगे। अब देखिए a और b की पावर m दी, a पे भी बढ़ दी, b पे भी बढ़ दी। 4x और 3y की पावर 2 है, तो हमने क्या किया, 4x को 2 टाइम लिखा, 4 4 16, इसको नहीं एक्सपेंड कर रहे, इसको हमने पावर खोल दी है। अब देखिए यहाँ पर भी ये 3 पावर है तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, पावर पे पावर रूल भी अप्लाई होगा इस पर कि 5 की पावर 3 125, 4 3 12, इसको हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास एक और फॉर्म आई जब अलग अलग बेसिस आपकी डिफरेंट है, पावर सेम है, डिवाइड हो रही है, तो आप नंबर को डिवाइड करके पावर को सेम रख सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट उसकी बेसिस को डिवाइड करेंगे, पावर आपकी सेम रह जाएगी। इसमें a और b डिवाइड हो जाएंगे, उसकी पावर m ही रहेगी, तो पावर आपको खोल के डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 6 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो क्या होगा, दोनों की पावर कॉमन ले लें, 6 और 2 को डिवाइड कर दें, पावर आपकी 2 ही रहेगी।
इस तरीके से h की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, दोनों की पावर कॉमन थी तो आपने एक दफ़ा ले ली। अगर पावर सेम है बेसिस डिवाइड हो सकती हैं, पावर सेम है बेसिस मल्टीप्लाई हो सकती हैं, पावर को आप कॉमन लेके लिख देते हैं। देखिए अब ये पावर का जीरो एक्सपोनेंट रूल है, किसी भी चीज़ की पावर जब जीरो होती है वो 1 बन जाता है। 9 की पावर जीरो थी 1 हो गया, m की पावर जीरो है 1 हो गया, 3k जीरो है। अब देखिए 3 की पावर जीरो नहीं है, k की पावर जीरो है तो खाली k 1 होगा और 1 होके फिर वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 5 की पावर जीरो है, 5 1 बन जाएगा, b स्क्वायर 1 नहीं बनेगा। अब बात आती है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल की। जब आपके पास न्यूमिनेटर में एक बेस जो है उसकी पावर नेगेटिव है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, मतलब नीचे की जाने, तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। ऊपर में माइनस थी तो नीचे जाके वो क्या हो जाएगी, प्लस। इक्वल टू के बाद जाने से हम स्टेप भी चेंज कर सकते हैं इसका, कि आपके पास लिखा हुआ a की पावर -m, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में 1/a की पावर +m कर दिया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 5 की पावर -2, तो आप 1/, के नीचे ही ले गए तो 5 की पावर 2 हो गई। न्यूमिनेटर से आपने डिनोमिनेटर बना दिया। अब आपके पास डिनोमिनेटर में -2 था, आप उसको न्यूमिनेटर में ले आए, ऊपर ले आए उसको, तो वो प्लस हो गया। इसी तरह देखिए -3 पावर दी हुई है 2 की और 5 की -4, हमने इनकी जगह चेंज कर दी, 2 को नीचे ले गए, 5 को ऊपर लिया, इनकी पावर चेंज हो गई। अब यहाँ खाली 3 की पावर -2 थी तो हम खाली 3 को ऊपर लिया तो वो +2 हो गई। अब देखिए ये आपको मैंने दिया हुआ है, आपको एक छोटा सा समरी दी हुई है कि प्रोडक्ट में क्या करते हैं, बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड। क्यूटेंट में क्या करते हैं, बेसिस सेम है डिवाइड हो रही है, पावर माइनस हो जाएगी, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर प्रोडक्ट रूल, ये दो अल्फ़ाबेट जब दो बेसिस है आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, पावर उनकी बढ़ जाएगी। इस तरह आप इसकी समरी को आप यूटिलाइज कर लेंगे। आपको मैंने ये छोटा सा असेसमेंट दिया है, आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर कीजिए। और मज़ीद अगर आपने कुछ सीखना है, कोई आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है आपकी बुक का, तो आप पूछ सकते हैं। ये चैनल आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग अपनी तमाम परेशानियाँ, प्रॉब्लम इस चैनल के थ्रू आउट सॉल्व